हेलो बच्चों, जैसे अभी हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं जिसका सब टॉपिक है वर्क, एज एंड जेंडर। आज हम इस वीडियो में यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब आप पेज नंबर 19 पढ़ेंगे तो इसमें टॉपिक दिया गया है कार्य, आयु और जेंडर। किसी कार्य बल के सदस्यों की आयु और लिंग व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन की कार्य पद्धति को, व्यक्ति के दृष्टिकोण और समाज तथा राष्ट्र के दृष्टिकोण को दोनों तरह से प्रभावित करता है। बच्चों और महिलाओं का स्वास्थ्य और विकास दांव पर होता है जब उनको ऐसी श्रम में कार्य में जबरदस्ती लगा देते हैं जो उनकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अवस्था के उपयुक्त नहीं होता। जब इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे आगे तो इसमें ये दिया गया है कि जैसे लिंग के अनुसार, जेंडर के अनुसार कार्य की प्रकृति अलग अलग रही है पहले के समय में, लेकिन जैसे जैसे समय में बदलाव आया है, महिलाओं और पुरुषों के जो कार्य हैं उनमें अब ऐसा नहीं है कि जो कार्य हैं वो पुरुष कर सकते हैं तो महिलाएं नहीं कर सकती हैं, दोनों में समानता है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर किसी भी समाज में कार्य निर्धारित कर दिया जाता है कि यह कार्य विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, यह कार्य पुरुषों के लिए है, तो वहाँ पर जो कौशल और प्रतिभा है उनका क्षय भी होता है। जैसे इसने बताया है, किसी भी समाज अथवा समुदाय के सदस्यों द्वारा अपनी भूमिका निभाना विशिष्ट रूप से अपेक्षित है, जैसा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं चाहती हैं। इस प्रकार स्त्री पुरुष की भूमिका की पहचान के मानदंड बनते हैं और स्थापित होते जाते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जैसे कमाने में सक्रिय भागीदारी और परिवार के संसाधनों में योगदान देने के बावजूद स्त्रियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और स्वतंत्र रहने की मनाही है। महिलाएं तब तक सशक्त नहीं हो सकती जब तक कि घर पर किए गए उनके कार्यों का मूल्य नहीं आंका जाता। और इन्होंने यहाँ पर एक बात ये भी बताई है कि धन बचाना जो है वो धन कमाना ही है। जैसे जो महिलाएं हैं वो घर के कार्य में समय बिताती हैं, तो उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो भी एक तरह से धन के बचाने में ही सम्मिलित है और उस कार्य को भी कार्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ घर के बाहर भी वो कार्य कर रही हैं, तो घर के बाहर रोजगार के लिए काम करना उनके स्वाधीन होने में सहायक हुआ है और साथ ही उनके परिवार के संसाधनों में भी सुधार आया है। पहले की अपेक्षा में महिलाओं के लिए अब यह इतनी पाबंदी नहीं है कि वो घर से बाहर के काम नहीं करेंगी। जैसे कि पहले था महिलाओं के काम निर्धारित थे, तो उसमें परिवर्तन आया है। इसके साथ ही महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको और अधिक सशक्त बनाने के लिए कुछ सरकारी अधिनियम भी बने हैं, जैसे 1948 का फैक्ट्री अधिनियम, 1951 का बागान श्रम अधिनियम, 1952 का खदान अधिनियम आदि। इसमें यह बताया गया है कि फैक्ट्री की अधिनियम धारा 48 कहती है कि यदि किसी उद्योग या फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं नियुक्त की जाती हैं तो शिशु सदनों मतलब क्रचेस की स्थापना की जाएगी, जिससे कि वो अपने छोटे बच्चों को वहाँ पर रख सकें। इस टॉपिक में हम आगे